हम कमरों से नहीं अपने सच से डरते हैं। तो आज की हमारी कहानी कुछ ऐसे ही है जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। आप सबका मेरे स्टिल मोमेंट चैनल में बहुत 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 स्वागत है। तो आज की हमारी कहानी कुछ ऐसे ही है। हमारी कहानी का नाम है बंद दरवाज़ा। ये बहुत ही अच्छी आपको लगने वाली है, तो पूरा एंड तक ज़रूर सुनिएगा। समर हमेशा ही भागता रहता था। वो काम के लिए भागता, बस मेहनत ही करता रहता। लेकिन एक बात उसमें बुरी थी कि वो हमेशा ही झूठ बोलता रहता था, लोगों से झूठ बोलता। अगर किसी का फ़ोन आया तो वो फ़ोन उठाता और बोलता कि मैं थोड़ी देर में आपको फ़ोन करता हूँ, लेकिन फ़ोन नहीं करता था। किसी से मिलने होता है तो मिलने भी नहीं जाता, बस कहता कि मैं मिलूँगा, लेकिन नहीं मिलता था। हमेशा ही झूठ बोलता रहता था और हमेशा ही वक्त देता था कि इस वक्त या इस टाइम में मैं आपको मिलने वाला हूँ, लेकिन वो लोग आते लेकिन समर कभी नहीं जाता। वो हमेशा ही झूठ बोलता रहता था। क्योंकि वो भागता रहता, क्योंकि वो बहुत सक्सेस था। उसे चाहिए था कि मैं बस काम करूँ, पैसा कमाऊँ और बस। तो इसी तरह समर हमेशा ही झूठ बोलता रहता था, लोगों को वक्त देता लेकिन जाता नहीं, हमेशा ही ऐसा करता। सब कुछ था उसके पास, लेकिन अकेलापन बहुत था। हमेशा ही अकेले ही बैठता और उदास रहता। उसके शहर में एक खंडर जैसा घर था। लोग कहते कि वहाँ जाना नहीं, वहाँ बहुत डरावनी, रात कोई नहीं रहता, लेकिन रात में लाइट जलती है, आवाज़ें आती है। लेकिन समर ने सोचा कि क्यों ना मैं जाके देखूं क्या है। तो एक दिन समर ने तय किया और वो गेट के पास जा पहुंचा। गेट अपने आप खुल गया और आगे चला तो दरवाज़ा ही अपने आप खुल गया। अंदर गया तो पाया कि 3 रूम्स थे, लेकिन हर एक रूम हर एक मंजिल पे थे। एक मंजिल पे पहला, दूसरा मंजिल पे दूसरा, तीसरे मंजिल पे तीसरा। इसी तरह ऐसे 3 दरवाजे थे। तो पहले दरवाजे पर वो गया, उसमें पाया कि वो जब अंदर गया तो उसके मन से जोर से आवाज़ आई कि झूठे। और इसे दीवार पे कुछ लिखा था, दीवार पे ऐसा लिखा था कि झूठ। तो वो थोड़ा सा सहम गया, क्योंकि उसे पता था कुछ भी कहो, हम बहुत भागते हैं, दौड़ते हैं, बाहरी दुनिया जीते हैं, लेकिन हमारा अंदर का मन हमें ज़रूर जानता है। और उसी तरह से समर का मन बोला कि सच में मैं झूठा हूँ। सब उसको याद आने लगा कि मैं किसी को कॉल करने के लिए बोलता हूँ लेकिन कॉल नहीं करता, किसी को मिलने के लिए बोलता हूँ लेकिन जाता नहीं। तो उसे सब याद आने लगा। उसी तरह का मन मायूस हो गया, लेकिन उसकी सच्चाई के सामने आने की वजह से उसका मन थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। सेकंड दरवाजे के पास गया तो दरवाज़ा अपने आप खुला था, लेकिन उस दरवाजे में बहुत सारी घड़ियाँ थी। जहाँ देखो वहाँ घड़ियाँ लटक रही थी। वहाँ पे लिखा था कि वक्त देते हो लेकिन पूरा नहीं करते। इसी तरह उसे याद आया कि मैं हमेशा ही वक्त देता था कि 9 बजे मिलूंगा, लेकिन जाता नहीं था। सामने वाला इंतज़ार करता फिर भी नहीं जाता था। इसी तरह ये बहुत बुरी बात है। उसे वो भी रियलाइज़ हुआ कि मैंने सच में बुरा कर दिया, कि उसका मन उसे कहने लगा। उसके बाद वो थोड़ा सा और सहम गया। उसके बाद उसने सोचा कि चलो अभी तीसरे कमरे में जाके देखता हूँ क्या है। तीसरे कमरे में जा रहा था तो वो दरवाज़ा उसने नॉक किया। नॉक करने के बाद वो खुला। उसी तरह जब उसने दरवाज़ा खोला तो वो पूरा कमरा भर गया था झूठ से, भाग दौड़ से, लोगों से, काम से, लेकिन वहाँ पे उसके लिए सुकून नहीं था। वो बहुत डर गया और उसने सोचा कि क्या सच में मेरा इतना मन भर गया है? क्या मैं सच में इतना अटक गया हूँ, इतना कि मुझे बाहर निकलने के लिए कुछ नहीं दिखाई दे रहा है? तो बाहर से आवाज़ आई, क्या तुम यही रुकना चाहते हो या फिर बाहर जाके फिर से जीना चाहते हो? तो वो डर गया, डर के मारे बाहर भाग गया, बहुत डर गया था। उसी तरह समर वहाँ से भाग गया और कई दिनों बाद उसके मन में आया कि चलो मैं उस घर को देखता हूँ।
तो दूर से ही उस घर को देखा तो मुस्कुराया और बोला, अगर मैं उस घर में नहीं जाता तो खुद से कभी नहीं मिलता। उसी तरह हम दुनिया में भाग दौड़ में बहुत इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद को कभी नहीं देखते, खुद को कभी नहीं जानते, क्योंकि जो खुद को जानता है वो जीना सीखता है, और जो सिर्फ बाहरी दुनिया को ज़्यादा महत्व देता है वो असल में ज़्यादा जीता ही नहीं, वो सिर्फ अकेला महसूस करता है। तो आई होप आप सबको ये मेरी छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही नई नई कहानियों अगर आपको पसंद आती होगी तो मुझे कमेंट में बताइए।